ब्राह्मण सम्मान के सवाल पर पूर्वांचल में बड़ी सियासी हलचल। राजा भैया के समर्थकों के बाद ब्रजभूषण ने भी भरत तिवारी केस में उठाए सवाल। बिहार से यूपी तक दिखा सियासी उबाल। अखिलेश के किस बयान का दिया ब्रजभूषण ने साथ? क्या बीजेपी से बिगड़ गई है बात? भरत तिवारी केस में जो कहा वो आपको भी कर देगा हैरान। दिल्ली से बिहार तक चढ़ गया सियासी तापमान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक साथ दो ऐसे मुद्दे चर्चा में हैं जिनका असर सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है। पहला बिहार का भरत तिवारी एनकाउंटर केस और दूसरा अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा विवाद की जांच। इन दोनों मामलों में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। भरत तिवारी केस में उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर पुलिस को ही फैसला देना है तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए। वहीं राम मंदिर कथित चढ़ावा मामले में उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि विपक्ष के पास इतनी जानकारी आखिर पहुंची कैसे। अब सवाल यह है कि क्या ब्रजभूषण केवल व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं या फिर उनका बयानों से बीजेपी के लिए नया दबाव बन रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा। भरत तिवारी केस में पुलिस का दावा है कि कार्रवाई आत्मरक्षा में हुई थी। दूसरी तरफ परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कहानी पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में न्यायिक जांच का फैसला होने और कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की खबरों ने बहस को और गंभीर बना दिया है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अंतिम सच जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। पुलिस का दावा सही है या परिवार के आरोप सही है, यह वीडियो फुटेज, गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच के दस्तावेजों से तय होगा। लेकिन ब्रजभूषण का सवाल साफ है कि जांच पुलिस करे, लेकिन किसी को दोषी ठहराने का अधिकार अदालत के पास ही रहना चाहिए। भरत तिवारी केस में क्यों बड़ी बहस, यह समझना जरूरी है। पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की बात बताई, परिवार ने उस पर गंभीर सवाल उठाए। न्यायिक जांच से अब ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा और ब्रजभूषण ने अदालत का अधिकार इसको बताया है। अखिलेश के पुराने आरोपों को नई धार मिल गई है और पूर्वांचल में ब्राह्मण सम्मान की चर्चा तेज हो चली। यहीं से राजनीति का रंग गहरा होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लंबे समय से एनकाउंटर की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब ब्रजभूषण ने अखिलेश का नाम लिए बिना ऐसी बात कह दी जिसका केंद्र भी पुलिस कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया ही है। अब यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ब्रजभूषण का बयान अनजाने में अखिलेश के पुराने नैरेटिव को मजबूत कर रहा है। हालांकि दोनों नेताओं की राजनीतिक और सोच जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन भरत तिवारी केस पर सवाल एक ही है कि कानून का अंतिम फैसला कौन करेगा। इस बहस में राजा भैया के समर्थकों की सक्रियता भी बिल्कुल अहम हो गई है। पूर्वांचल में राजा भैया का अपना सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। उनके समर्थक भरत तिवारी केस को ब्राह्मण सम्मान और निष्पक्ष न्याय से जोड़कर देख रहे हैं। अब राजा भैया की तरफ से उठी आवाज के बाद ब्रजभूषण का बयान सामने आया है तो लोगों ने इसे पूर्वांचल के नए सामाजिक समीकरण से जोड़ना भी शुरू कर दिया। ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कुर्मी, निषाद, दलित, राजभर, मौर्य और मुस्लिम मतदाता वाले इस इलाके में कोई भी संवेदनशील मुद्दा केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहता। 2027 के चुनाव से पहले हर कदम इस बहस को ध्यान से देखेगा। राम मंदिर से कथित चढ़ावा विवाद पर ब्रजभूषण की टिप्पणी ने दूसरी तरफ बीजेपी के लिए असहज सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, विपक्ष को यह मसाला सत्ता पक्ष ने ही दिया होगा, क्योंकि इतनी अंदर की जानकारी बाहर कैसे पहुंची। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। मामले में एसआईटी जांच चल रही है और जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन जब बीजेपी से जुड़े वरिष्ठ नेता ही ये सवाल पूछें कि जानकारी बाहर किसने पहुंचाई, तो विपक्ष को सरकार और मंदिर प्रबंधन को घेरने का मौका मिल जाता है। अब समझिएगा कि राम मंदिर मामले पर ब्रजभूषण का बड़ा सवाल क्या है। विपक्ष तक जानकारी पहुंचने का शक है। सत्ता पक्ष के भीतर से लीक का इशारा लगातार दिया जा रहा है। कथित चढ़ावा विवाद पर एसआईटी जांच चल रही है। जांच के बाद यह तय होगा कि जिम्मेदारी किसकी है, लेकिन आस्था के साथ पारदर्शिता भी जरूरी है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी जवाबदेही, सबसे बड़ी चुनौती है। ब्रजभूषण ने राम मंदिर मामले में चोरी की संभावना पर भी बात की, लेकिन अपने शब्द पूरे नहीं किए। फिर भी उनके बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या उनका निशाना मंदिर प्रबंधन की कमियों पर है या फिर सत्ता और संगठन के भीतर की किसी खींचतान पर। इसका जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि ब्रजभूषण लगातार ऐसे मुद्दों पर बोल रहे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरता रहता है।
भरत तिवारी केस में पुलिस कार्रवाई पर सवाल और राम मंदिर मामले में सूचना लीक पर सवाल, दोनों ही बातें बीजेपी की मुश्किल सिर्फ और सिर्फ बढ़ा सकती है। पूर्वांचल में ब्राह्मण सम्मान की राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन भरत तिवारी केस ने इसे फिर से चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। बसपा ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात कर रही है, बीजेपी हिंदुत्व, विकास और सामाजिक संतुलन के जरिए अपना आधार मजबूत रखना चाहती है। ऐसे में ब्रजभूषण का कहना है कि ब्राह्मण बसपा में नहीं जाएंगे, एक अलग राजनीतिक संदेश देता है, लेकिन उसी समय पुलिस कार्रवाई पर उनका सवाल यह भी बताता है कि सामाजिक सम्मान और न्याय के मुद्दे पर किसी भी पार्टी को लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकता है। तो क्या ब्राह्मण सम्मान के सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह मैदान में उतर गए हैं? यह फैसला जनता और राजनीति तय करेगी, लेकिन उनका बयान साफ है कि पुलिस को जांच करनी चाहिए और अदालत को फैसला करना चाहिए, न्याय देना चाहिए। राजा भैया के समर्थकों के बाद ब्रजभूषण की आवाज ने भरत तिवारी केस को बिहार से निकालकर पूर्वांचल की बड़ी बहस बना दिया है। साथ ही राम मंदिर के कथित चढ़ावा विवाद पर सत्ता पक्ष के भीतर से जानकारी बाहर जाने का सवाल उठाकर उन्होंने बीजेपी के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। भरत तिवारी केस में न्यायिक जांच का इंतजार है। राम मंदिर के कथित चढ़ावा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजर है। जांच के बाद ही तय होगा कि कौन सही था और कौन गलत। लेकिन ब्रजभूषण के बयान ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि अब ब्राह्मण सम्मान, पुलिस जवाबदेही और आस्था की पारदर्शिता, तीनों मुद्दे पर पूर्वांचल की राजनीति में एक साथ गूंज रहे हैं। 2027 से पहले यह बहस किसके लिए ताकत बनेगी और किसके लिए टेंशन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।